नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में नवरात्रि का व्रत खोलने के लिए कुट्टू का आटा खाने से करीब 300 लोग बीमार पड़ गए। सभी को बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन की शिकायत के बाद बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी गई। जहांगीरपुर इलाके में बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों का कहना है कि उन्होंने व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बनी पूरियां खाई थी और जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। करीब 300 मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में लगातार मरीज पहुंच रहे थे और अब स्थानीय लोग यह मांग कर रहे हैं कि दुकानदारों ने कुट्टू का आटा बेचा था, उन सभी की जांच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिस गोदाम से कुट्टू के आटे की सप्लाई दुकानों पर आई थी, वहां पर भी जांच करके यह पता लगा जाना चाहिए कि यह पुराना था या फिर इस आटे में किसी तरह की मिलावट है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे थे। दिल्ली पुलिस ने तुरंत खाद्य विभाग को इसकी सूचना दी गई। आगे कार्रवाई लगातार जारी है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, ये देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की यह रिपोर्ट। सर, क्या मामला है बाबू जगजीवन में इस तरह से भीड़ लगा हुआ है? देखिए, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल के अंदर कुट्टू का आटा खाने से लगभग 200 लोग बीमार हुए हैं। रात को मुझे भी महसूस हुआ, मेरे घर के अंदर भी सबने व्रत रखा हुआ था, मेरी वाइफ को दिक्कत हुई, बच्चों को दिक्कत हुई, तो यहाँ हॉस्पिटल में पता लगा तो हॉस्पिटल में भी रात भर भीड़ लगी रही और सुबह तक भीड़ लगी है। जिसने कुट्टू का आटा खाया है उनका शरीर में कंपन आ रही है, उल्टी आ रही है, दस्त लग रहे हैं, तो ऐसी बीमारियां हो रही है। तो मैं सरकार से, गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा और दुकानदारों से भी अपील करना चाहूंगा कुट्टू का आटा ना बेचे, और गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूंगा जो भी नकली कुट्टू का आटा बेच रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बाबू जगजीवन में नहीं, ऐसा केस दिल्ली के अंदर बहुत सारे केस हुए हैं। बाबू जगजीवन में 200 से ज्यादा केस आ चुके हैं और भी केस आने की संभावना है। सर, कितने मरीज आ चुके हैं अभी तक? लगभग 200 से ज्यादा मरीज बाबू जगजीवन नाम के अंदर आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी और भी आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है भाई कुट्टू के साथ दिक्कतें हो रही है। मेरी वाइफ को खुद को दिक्कत हुई, मेरे बच्चों को खुद को दिक्कत हुई, हमें इसी बात में पता लगा कि कुट्टू के आटे में दिक्कत है। फिर एक से पता हुआ, दूसरे से पता हुआ, बाबू जगजीवन धनाधन लाइन लगी पड़ी है हॉस्पिटल के अंदर कि भाई कुट्टू के आटे से लोगों को दिक्कत है। क्या इसमें बच्चे भी शिकार हुए हैं? हाँ, इसमें मेरी छोटी बेटी भी है, बड़ी बेटी भी है और बच्चे भी है, जिन्होंने भी व्रत रखा है, जिसने भी कुट्टू का आटा खाया, उन सबको दिक्कतें हुई है। ठीक है सर, मेरा नाम चरणजीत है। चरणजीत, क्या मामला हो गया? बाबू जगजीवन राम अस्पताल में आए हुए हैं। मेरे भांजे को दिक्कत हुई थी, उससे हम सुबह हॉस्पिटल में लेके आए तो पता लगा कुट्टू के आटे खाने की वजह से तबीयत खराब हुई है और सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हुई है, कईयों की ज्यादा कंडीशन खराब है। तो मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए और जो बीमार है उनका अच्छे से इलाज हो और जो दोषी है उनको पूरी की पूरी सजा मिले, अच्छी सजा मिले, ताकि कोई दोबारा ऐसा ना कर पाए। कितने मरीज हैं लमसम? अंदर भी काफी मरीज है। जहाँ तक मैं सुबह 7 बजे आया था तो मैंने सुना रात 1:30 बजे से लोगों के इंजेक्शन ही लग रहे हैं कि उल्टी और चक्कर और पैर कांप रहे हैं सबके। आपके परिवार से कितने लोग हैं? मेरे परिवार से एक ही है, एक ही ने खाया था, वही आ गया। अच्छा, अभी बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टरों की बात करिए, डॉक्टर किस तरह से ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं या नहीं? डॉक्टर तो ठीक अपनी तरफ से पूरी अच्छा काम कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं, वो तो बेचारे लगे पड़े हैं, नर्सें भी सारी लगी पड़ी है, स्टाफ सारा साथ दे रहा है। बट मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, जो ये दोषी हैं, जो ये मिक्स हो रहे हैं, हराम हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बोले सर, ये आपके हाथ में क्या है और खा रहे हैं, क्या वजह? सर, ये कुट्टू का आटा है। इन्होंने हमारी ताऊ की फैमिली है, इन्होंने रात को खाया था, जिससे और सुबह में ये एकदम बेहोशी की हालत में खड़े हुए थे। इनसे हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने आके इनको जगाया है और जब पता चला कि कुट्टू के आटे खाने की वजह से इनकी आदत हुई। कितने लोग? 4 से 5 लोग हैं। आपके फैमिली सारे देश में ज्यादा हमारे को ये प्रॉब्लम कुट्टू का आटा खाने से हुई, बेहोशी की हालत, चक्कर आना, उल्टी होना। कहाँ से लिया था ये नगर मार्केट से लिया था। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।